Bismillahirrahmanirrahim. My dear students of class 10th, Assalamu alaikum. Today we have a topic cube roots of unity and their properties. Cube roots of unity means we have to find third root of 1. Unity stands for 1, as you know that. So we have to find cube root of 1. Now let x be the cube root of unity. Then x is equal to cube root of 1. अब आपको पता है कि जब भी रूट को लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव अ स्क्वायर रूट then we use 1 by 2. Here we are using cube root, so we will write 1 by 3. Now to remove 1 by 3 we will take cube on both sides. Then we have x cube is equals to 1. जब हम दोनों साइड्स पे क्यूब लेंगे तो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे x क्यूब आ जाएगा और राइट साइड पे पावर 3 और ये 3 कैंसल आउट होके 1 मिल जाएगा. Now shifting this one on left hand side we have x cube minus 1 is equal to 0. Now x cube minus 1 can be written as x whole cube minus 1 whole cube equals to 0. अब a क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला है हमारे पास जो कि इक्वल होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर. यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस बी में आ जाएगा x माइनस 1 और a स्केयर में x स्केयर प्लस ए बी में x इंटू 1 प्लस बी स्केयर में 1 स्केयर दैट इज़ 1 इक्वल्स टू 0. Now product of two factors equals to 0 or two equations equals to 0. Then either first x minus 1 equals to 0 which gives x equal to 1 or x square plus x plus 1 equal to 0. अब यहाँ से तो डायरेक्ट हमें x की वैल्यू मिल गई है. ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम सबसे पहले चेक करेंगे कि आया x की वैल्यू हम फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं. नो, हेयर वी कैन नॉट फैक्टराइज इट डायरेक्टली बाय यूजिंग एनी मेथड मींस मिड टर्म ब्रेकिंग और टेकिंग कॉमन और बाय यूजिंग टू मेक इट फार्मूला. तो ना तो ये मिड टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व आउट होता है ना ये कोई परफेक्ट स्क्वायर के फार्मूला से होता है. इसलिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम कंपेयर करेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0 के साथ. हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a1 b1 c1. तो अब इन ए बी सी की वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करेंगे टू फाइंड वैल्यू ऑफ x नाउ बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला. x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a. Putting values of a, b and c. a, b, c तीनों की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है 1 1 1. उनको पुट करते हैं. x is equals to minus 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1 minus 4 into 1 into 1 whole divided by 2 into 1 minus 1 plus minus square root 1 minus 4 whole divided by 2 into 1 2 minus 1 plus minus 1 minus 4 minus 3 square root. अब minus 3 square root को कैसे लिखेंगे, minus 1 square root into square root 3. फर्दर हमें पता है कि minus 1 square root किसके इक्वल होता है आयोटा के. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 2 विच कैन बी रिटन एज x इज़ इक्वल टू -1
plus iota under root 3 whole divided by 2 and minus 1 minus iota under root 3 whole divided by 2. इन्हीं रूट्स को हमने क्या किया है, दोनों फॉर्म्स में लिख लिया है, ये प्लस के साथ भी -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और माइनस साइन के साथ भी -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. इससे पहले हमें सबसे पहली वैल्यू x की क्या मिली थी, 1. उसके बाद x की कौन सी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और दूसरी आई है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. Thus, cube roots of unity are cube roots of unity are 1 -1 plus iota under root 3 whole divided by 2 and -1 minus iota under root 3 whole divided by 2. Here 1 is real and -1 plus iota under root 3 whole divided by 2 and -1 minus iota under root 3 whole divided by 2 are complex roots. Now let one of the complex roots be denoted by the Greek letter omega. अब हम क्या करेंगे, दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आए हैं यूनिटी के, एक है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2 और एक है हमारे पास -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. उन दोनों में से एक को सपोज कर ले वो ओमेगा के इक्वल है. तो देखते हैं कि हमारे पास अगर ओमेगा स्क्वायर करें तो उससे क्या रिजल्ट ऑब्टेन होता है. ओमेगा हमने सपोज किया है, दिस इज़ अ ग्रीक लेटर नॉट W. ये हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में W नहीं है, ये क्या है, ग्रीक लेटर ओमेगा. ये सपोज किया है एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट दोनों में से किसी एक कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के इक्वल है. लेट अस कंसीडर इट इज़ इक्वल टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. देन ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड्स पे स्क्वेयरिंग करें. हियर -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 बाई 2 होल स्क्वायर गिव्स, here we will use a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab whole divided by 2 square gives 4. -1 square 1 iota square under root 3 square gives 3 plus minus 2 iota under root 3 whole divided by 4. As we know that value of iota square equals to -1, so it will becomes 1 minus 3 -2 iota under root 3 whole divided by 4. ये बन जाएगा -2 iota under root 3 whole divided by 4. अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, -2 नहीं 2 कॉमन लेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या होता है, सेकंड रूट आता है या नहीं. 2 कॉमन लें या फिर सेकंड चॉइस हमारे पास ये है कि हम इस 4 को इन दोनों के साथ सेपरेट डिवाइड कर दें, तब भी रिजल्ट सेम आएगा. लेकिन 2 कॉमन वी हैव -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 4. ये जो 2 कॉमन लिया है ये होल डिवाइडेड बाई 4 के साथ कैंसिल आउट होकर 2 मिल जाएगा हमारे पास. और फाइनली ओमेगा स्क्वायर आएगा -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स रूट था 1 का, यूनिटी का. तो हमारे पास इससे पहले हमने क्या लिखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर 1 और इनकी वैल्यूज़ हमने लिखी थी. एक लिखी थी -1 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2. अब उसका नेम हमने क्या सपोज कर लिया, ओमेगा, उसकी जगह ओमेगा आ गया. और सेकंड जो हमारे पास रूट था कॉम्प्लेक्स वो था -1 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 जो कि किसकी इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के. Now we have properties of cube roots of unity. Now before starting this new topic, again we will check what are cube roots of unity. Cube roots of unity means third roots of 1 are 1, omega
and omega square, where 1 is real and omega square are complex roots. Value of omega is equals to -1 plus iota under root 3 whole divided by 2, and value of omega square is -1 minus iota under root 3 whole divided by 2. अब 1 ओमेगा स्क्वायर को यूज़ करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि इन तीनों के दरमियान हमारे पास क्या रिलेशनशिप है. नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0. दैट इज़ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. मीन्स जब हम तीनों को सम करें आंसर क्या आना चाहिए? 0. तो चेक करते हैं इसको. इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 minus iota under root 3 by 2, then taking this left hand side 1 plus omega square equal to 1. ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे. नाउ हेयर 2 इज़ एलसीएम, 2 एलसीएम लेंगे. 2 1 ज़ा 2. नेक्स्ट 2 न्यूमरेटर्स हमारे पास सेम आएंगे. 2 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे. 2 -1 1 -1 होल डिवाइडेड बाई 2. 1 - 1 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 गिव्स 0. दस इट इज़ प्रूव्ड कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसकी इक्वल आ गया? 0 के. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज़ 1. कि जब हम तीनों 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई करें 1 ओमेगा स्क्वायर को, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1. नाउ वी विल चेक. देन टेकिंग दिस लेफ्ट हैंड साइड 1 ओमेगा स्क्वायर, पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर वी हैव 1 इंटू ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल डिवाइडेड बाई 2. 2 2s are 4 और न्यूमरेटर में आप देख सकती हैं a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. a की वैल्यू है -1 और b है यहाँ पे आयोटा अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा -1 होल स्क्वायर माइनस आयोटा अंडर रूट 3 होल स्क्वायर. -1 स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अंडर रूट 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 आ जाएगा. अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल है? -1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 4, 4 डिवाइडेड बाई 4 1. प्रूव्ड मीन्स प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1. Now third property of cube roots of unity is each complex cube root of unity is reciprocal of other. What it means? If we have two complex cube roots of unity omega and omega square, then omega is reciprocal of omega square and omega square is reciprocal of omega. Now how we will prove it? Here we will use property number second. What is property number second? That is product of cube roots of unity is equal to 1. Here we can write 1 into omega square is equal to 1. Or we can write omega into omega square equal to 1. Now for required results we will take omega on left hand side and dividing omega square by 1. So we have first result, omega is equal to 1 by omega square. Similarly from this result we will take omega square on left hand side and shifting omega on right by dividing. We have second result, omega square equals to 1 by omega. Further note down
product of cube roots of unity equals to 1 implies 1 into omega square becomes omega cube equals to 1. Means whenever we have omega cube or a power which is multiple of 3, we can write equals to 1 because omega cube is equal to 1. Thank you.